कोरोना ने मध्य प्रदेश में चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 22 नए केस सामने आए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। हालांकि आंकड़ा छोटा है, लेकिन इससे पहले 6 से 7 केसेस सामने आते थे और अब 22 केसेस आना चिंता का विषय। 19 दिन बाद सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। 15 अगस्त को 20 नए केस मिले थे, उसके बाद केसेस में कमी आई, लेकिन एक बार फिर केसेस बढ़े हैं। 22 नए केस मिले हैं पिछले 24 घंटे में। सबसे ज्यादा मिले हैं जबलपुर में 7, राजधानी भोपाल और सागर में 4 केस सामने आए। तो केसेस में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी भी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ हम देखते थे 6 या 7 केस ही सामने आते थे पूरे मध्य प्रदेश में, वहीं अब 22 केस सामने आए हैं। 19 दिन बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 15 अगस्त को 20 नए केस मिले थे, उसके बाद गिरावट आई थी केसेस में, लेकिन पिछले 24 घंटे में 22 केस मिलना चिंता का विषय। जबलपुर में सबसे ज्यादा 7 केस सामने आए, उसके बाद राजधानी भोपाल और सागर में 4 केस सामने आए हैं। सब कुछ अनलॉक है, सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, जिम खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं। तो चलिए इस पर और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, केसेस बढ़ते हैं तो चिंताओं का बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि हमने देखा है दूसरी लहर में जब कोरोना पीक पर होता है तो क्या हालात होते हैं। हालांकि लापरवाही के चलते ही केसेस बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में केसेस कम थे, अब केसेस बढ़े हैं, वजह क्या मानते हैं आप? जी सुमित, लेकिन पहले मैं एक अपडेट जरूर देना चाहूंगा आपके जरिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को जी कि अभी रिसेंटली इसी पर आज ही एक मीटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में संपन्न हुई है, क्योंकि ये मामले कुछ बढ़ते हुए दिखे हैं और तो इस पूरे एपिसोड को देखते हुए इसको रिव्यू किया गया है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री जिस बैठक में मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के जो हेल्थ कमिश्नर हैं, स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि मध्य प्रदेश में आज अगर हम बात करें यानी शनिवार को, तो 22 मामले सामने आए हैं कोविड के, और एक दिन पहले यानी शुक्रवार को 18 प्रकरण सामने आए थे। जबलपुर और सागर में जो पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उनमें रोगी जो भी हैं, जो पेशेंट पाए गए हैं, उनकी उम्र अधिक है। मुख्यमंत्री चौहान ने साफ तौर पर कहा कि ये सावधान होने का हमारे लिए एक अलार्म है बैठक में, और उन्होंने ये भी कहा कि जो गतिविधियां हैं उनमें हमें जागरूकता की जो गतिविधियां हैं उसको हम बढ़ाते रहें, आपस में संवाद करते रहें। मुख्यमंत्री ने सागर और जबलपुर के कलेक्टर से भी फोन पर चर्चा की और जो मामले सामने आए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कि वो किसके किसके संपर्क में रहे, कहीं बाहर तो नहीं गए थे, कहीं बाहर से तो नहीं आए थे। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सुमित कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग होती है। जी कि आप कहाँ किसके संपर्क में रहे और आपके माध्यम से, क्योंकि अब जो कोरोना का वेरिएंट हम देख रहे हैं वो बहुत तेजी से कोरोना का प्रसार करता है। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो बैठक थी, इसमें ये बताया गया कि 190 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो और स्थापित करने का लक्ष्य है। 88 जो है संयंत्र वो लगा दिए गए हैं। 40 संयंत्र जो हैं वो संबंधित जगहों के लिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में ये भी कहा कि ये सब सुनिश्चित किया जाए कि सारे ऑक्सीजन के संयंत्र जो हैं वो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर पूरी तरह से फंक्शनल हो, ऑपरेशनल हो। और ये भी बताया गया कि बैठक में कि 72% प्रथम डोज का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में पूरा हो गया है, और गुजरात के बाद हम दूसरे नंबर पर इस मामले में, यानी 72% फर्स्ट डोज मध्य प्रदेश में पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन जिलों में 50% के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है उनमें वैक्सीनेशन के काम को रफ्तार गति दी जाए। इन जिलों में धार, भिंड, सतना और श्योपुर शामिल हैं। प्रदेश में इंदौर और भोपाल वैक्सीनेशन में सबसे आगे हैं। आगर मालवा और सीहोर में करीब करीब 90% तक नागरिक वैक्सीनेशन करा चुके हैं, यानी काफी जागरूक हैं। सावधानी रखनी होगी सुमित, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम, गणपति जी जिस तरह से 10 तारीख से शुरुआत होगी और आगे बढ़ेगा ये, तो अब त्योहारों का मौसम है, लोग घरों से निकलेंगे। दिवाली के समय हम सब जानते हैं कि किस तरह से बाजारों में भीड़ बढ़ती है। तो दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा और इसी के बीच में पितृपक्ष,
तो तमाम धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हैं बड़े, और इसमें अगर सावधानी नहीं बरती तो निश्चित तौर पर ये जो मामले 22 मामले हमने देखे हैं प्रदेश में आज, ये चिंता का विषय तो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने कि त्योहारों का सीजन नज़दीक है, इसमें सावधानी हमें बरतनी ही होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान काफ़ी सतर्क हैं, काफ़ी गंभीर हैं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। यही वजह है कि वो लगातार समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक, समीक्षा बैठक हुई थी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। विश्वास सारंग, मंत्री विश्वास सारंग, तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। कोरोना के हालातों पर और रोकथाम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है समीक्षा बैठक में। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है, हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि त्योहारों का सीजन नजदीक है।